नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं नाज़मा और बड़ी बात में आपका वजह देखती हैं इसके पीछे। देखिए 16 अगस्त के बाद जब पहली बार तो जब अप्रैल के बाद जब जॉइंट कमेटी बनाई थी, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था। उसके बाद जब अगस्त के बाद जब आंदोलन उनका जब हुआ था, उसके बाद जब ये उन्होंने सेंस ऑफ द हाउस लिया, तो ये इस बीच में जो आपस में जो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच और गलत कहना ये सब करना जो शुरू किया, कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज उनका धीरे धीरे दोनों तरफ से, गवर्नमेंट का भी और अन्ना जी की टीम की तरफ से भी, दोनों तरफ से पब्लिक की इमेज थोड़ी सी गिरती गई। उसके बाद आपने जो ये जब बिल ऑलरेडी आ चुका है पार्लियामेंट में, मैं पहले भी कह रही थी और अब फिर से कह रही हूं, तलवार लटका के कोई कानून नहीं बनाया जा सकती। आप देखिए आज 30 वॉच की स्थिति यहाँ पर रखनी चाहिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये आपने जो ये जो बिल कल 10 बजे तक ये लोग जो काम कर रहे थे और उन्होंने, चलो अच्छा हुआ कि हमारे जो सांसद है सब भी दे ऑल वर्किंग टिल 10 o'clock, लेकिन आप देखिए कि इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डिस्कस होनी चाहिए थी। अब मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अब इतने सारे अमेंडमेंट्स होंगे, ये जुडिशरी में इट विल नॉट स्टैंड स्ट्रांग, बहुत सारी चीजें होंगी। इन पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हम पहले हमारे वॉलंटियर्स को रोक दिया गया कुर्ला और हमारे सपोर्टर्स को, इसीलिए हमारे वॉलंटियर्स को जाके उन्हें बताना पड़ा कि एमएमआरडीए का रास्ता क्या है। ये सब ये यहाँ पे अगर आप मौजूद होते तो आप आके देखते, कुर्ला स्टेशन पे 300 लोग लाइन में चुपचाप खड़े थे यहाँ आने के ट्रांसपोर्ट ढूंढने के। मेरे वॉलंटियर्स बसेस नहीं, मेरे पास और मेरे दोस्तों के पास SMS आया कि आई बेग यू टू प्लीज कम टू एमएमआरडीए ग्राउंड एंड सपोर्ट, मतलब SMS कैंपेन। ये सरकार ने थोड़ी रोका होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज ये तय हो गया कि जनता भी पार्लियामेंट को सर्वोच्च मानती है, और जब ये पार्लियामेंट में बिल आ गया, आपका कोई बिजनेस नहीं था कि आप ये 3 दिन का अनशन अनाउंस करते। ये बिल्कुल यू शुड हैव लेट देम डिस्कस इट। आपने उनके ऊपर और वो तलवार की वजह से, अरे 5 साल लगे RTI, आप मुझे बताइए RTI जैसे लॉ को 5 साल लगे, आज RTI इतना स्ट्रांग है। आप अगर बोलेंगे 30 दिसंबर ये दिसंबर वो, ये नहीं चलता ऐसे। आप हमारे वॉलंटियर्स को रोक दिया गया कुर्ला और हमारे सपोर्टर्स को, इसीलिए हमारे वॉलंटियर्स को जाके उन्हें बताना पड़ा कि एमएमआरडीए का रास्ता क्या है। ये सब ये यहाँ पे अगर आप मौजूद होते तो आप आके देखते, कुर्ला स्टेशन पे 300 लोग लाइन में चुपचाप खड़े थे यहाँ आने के ट्रांसपोर्ट ढूंढने के। मेरे वॉलंटियर्स बसेस नहीं, मेरे पास और मेरे दोस्तों के पास SMS आया कि आई बेग यू टू प्लीज कम टू एमएमआरडीए ग्राउंड एंड सपोर्ट, मतलब SMS कैंपेन। ये सरकार ने थोड़ी रोका होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज ये तय हो गया कि जनता भी पार्लियामेंट को सर्वोच्च मानती है, और जब ये पार्लियामेंट में बिल आ गया, आपका कोई बिजनेस नहीं था कि आप ये 3 दिन का अनशन अनाउंस करते। ये बिल्कुल यू शुड हैव लेट देम डिस्कस इट। आपने उनके ऊपर और वो तलवार की वजह से, अरे 5 साल लगे RTI, आप मुझे बताइए RTI जैसे लॉ को 5 साल लगे, आज RTI इतना स्ट्रांग है। आप अगर बोलेंगे 30 दिसंबर ये दिसंबर वो, ये नहीं चलता ऐसे। आप यही यहाँ पर नजर आ रही है कि वेट एंड वॉच क्यों नहीं किया गया। जब संसद में बिल टेबल पर आ गया है तो आप इंतजार कर, 30 तारीख का तो डेडलाइन अन्ना जी ने दिया था। नहीं, अन्ना जी ने भले 30 दिन का डेडलाइन दिया। आप चर्चा करिए ना, लोगों को बताइए हम कितने प्रामाणिक हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं, हम अमेंडमेंट स्वीकारना चाहते हैं, कड़क से कड़क बिल बनाना चाहते हैं। ये देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करिए ना। ये आपने नहीं किया, निकलता। देखिए अप्रैल से लेके अब तक जो काम हुआ, पहली बार आप लोग इसका क्रेडिट लीजिए कि आप लोगों की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है। एक जॉइंट कमेटी हुई है, लोकपाल बिल आया है, पार्लियामेंट में पेश किया गया, तो इसके आगे और इसके प्रोसेस, यू हैव फेथ इन डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। कांग्रेस पार्टी फेथ निर्माण करने में कांग्रेस पार्टी में फेथ निर्माण करना चाहिए, वो आप कर नहीं पाए। कांग्रेस को प्रामाणिक होना चाहिए था। बिल्कुल, ये ने भी डबल गेम खेला है। बिल्कुल, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी, लेकिन जब बनी मत हुआ तब कोई कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिशन का कोई सवाल ही नहीं पड़ता है। आप ऑपोजिशन कैसे होगे, विपक्ष कैसे होगा? आप साथ में सपोर्ट, यहाँ पे चलिए इसको कितना स्ट्रांग बना सकते हैं हम उस पर डिस्कशन करें। यहाँ पे नहीं तो फिर आपने इसको बीजेपी का भारी समर्थन है पूरे आंदोलन को लेकर। अब जब लोकसभा में दोहरा चेहरा देखने को मिला है, क्या कहेंगे बीजेपी पर?
हमें किसी भी पार्टी से कोई भी होप्स नहीं है। हम ना नेता है ना अभिनेता हैं, हम आम आदमी हैं। हम खुद अपने आप इस देश में परिवर्तन लाएंगे, इन सब लोगों के बावजूद, इन सब लोगों के साथ के अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो हम उसके बिना लेके आएंगे। अगेन आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। प्लीज रिमेंबर, लॉज आर मेड इन पार्लियामेंट, यू हैव टू डिस्कस एंड डू नॉट मेक दी स्टेटमेंट्स। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगी। रोल नहीं प्ले कर रहे होते और अगर आप बिल के साथ होते तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल जाता है उसको, लेकिन आप लोग विपक्ष बने रहे, यही गलती किया। मैं आपको बहुत स्पष्ट, रूलिंग यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, आपको पता नहीं है। मैं भी पॉलिटिशियंस के बारे में ऐसे ही सोचती थी। और मैं जाते जाते एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर जो सवाल था कि आखिरकार अनशन क्यों खत्म हुआ है, तो देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बिल आ गया। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे बड़ा रियलिटी शो था 9 महीने के लिए, हमने बहुत टीआरपी बढ़ाई चैनल्स की, और सबसे बड़ा बिग बॉस निकला इसमें से पार्लियामेंट। सो नाउ लेट द पार्लियामेंट एंड नाउ वी विल हैव टू फाइट फॉर अमेंडमेंट्स, फॉर चेंजेस। अब ये चलता रहेगा और मेरे ख्याल से अगले आने वाले 5 साल तक ये बिल लॉ मतलब इनैक्ट नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए। चलिए, तो ये रही चर्चा इस पूरे अनशन को लेकर। साथ ही